अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए एक और खट्टी मीठी रेसिपी लेके आई हूँ और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसको आप दही बड़े, चना चाट और इसी तरह के स्नैक्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इमली मैंने ली है 200 ग्राम्स। शुगर ली है मैंने, ये चीनी है और बहुत बारीक वाली चीनी है, आपके पास मोटी हो तो भी चलेगी। ये हाफ केजी है। इसके अलावा सॉल्ट है, ये हम हाफ टी स्पून डालेंगे। लाल मिर्च है 1 टीस्पून डलेगी। गरम मसाला हाफ टी स्पून डलेगा सॉरी। और ये है सिट्रिक एसिड और ये सिर्फ और सिर्फ 1/8 स्पून है। ये इसलिए है कि ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। हम इसे बॉटल में करके फ्रिज में रख सकते हैं महीना 1.5 महीने के लिए आराम से, और ये उसको ख़राब होने से बचाएगा। सिंपल सी रेसिपी है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको टिप दूँ, आप इसको जब भी इमली जैसी चीज़ यानी खट्टी चीज़ जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि आप इसको या तो नॉन स्टिक पैन में बनाएं, और उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपका स्टील का पैन है तो आप स्टील के पैन में पकाएं। इसकी सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास नहीं कि मैं आपको चूल्हे पे दिखाऊं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक स्टील का पैन लिया है और सबसे पहले मैं इसमें इमली डाल रही हूँ। इमली इसमें डाल दी। ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी। उसके अलावा मैं इसमें सारी चीनी शामिल करूँगी और अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, यानी हाफ टी स्पून नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, वरना आपको पता है खटास में ऑलरेडी नमक का पता नहीं चलता। लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला जाएगा, और मैं इसमें सिट्रिक एसिड जो 1 स्पून है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी है, और मैं इसे पकने के लिए चढ़ा दूँगी। इसमें एक और चीज़ जाएगी जो असल में वो अभी क्योंकि नहीं जाएगी इसलिए मेरे जहन में नहीं आई, वो है कॉर्नफ्लोर, और वो बिल्कुल लास्ट में पकने से जब तैयार हो जाएगी हम उस वक्त थोड़ी सी डालेंगे। 1 टीस्पून डलेगा वो सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, इसको अब मैं पकने के लिए चढ़ा दूंगी और ये तकरीबन 1 घंटा मीडियम टू लो हीट पे मैं इसे पकाऊंगी। इमली खुल जाए, उसका जो पल्प है वो बाहर आ जाए और बीज छोड़ दे वो, तो उसके बाद जो है मैं उसको मैं आपको फिर आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये मैंने इमली और चीनी जो थी वो पका ली है, और ये अभी भी देखें कितनी पतली है, और लेकिन इमली ने जो उसका डले थे वो सब खुल गए। अब मैं इस पॉइंट पे इसको छानूंगी स्टेनर से, और मैं आपको स्टेनर दिखा दूं कि बहुत बारीक ना हो, ज़रा मोटा वाला स्टेनर लीजिएगा, वरना इमली जो है वो छनती नहीं है। अब ये मैं इसमें सब इमली इसमें शामिल कर दूँगी डाल के, और ये देखिए क्योंकि ये मोटा मोटा है तो और मैंने क्योंकि रात में भिगो दी थी तो आप देखें ये बीजों को उसने छोड़ दिया। दूसरा मुझे चीनी का बताना था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और खट्टा कम करते हैं, तो आप इसमें चीनी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं अपने उससे टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, ये हमारे पास सब अलग हो गया, और मैं अब इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखें, और ये हमारे पास, और आप ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी पतला है, तो मैंने आपको बताया था
मैं दिखाना उस वक्त रह गया था, लेकिन मैंने आपको वर्बली बता दिया था। जी, मैं इसमें 1 टीस्पून बड़ा वाला कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ, तो इससे इसकी थिकनेस भी हो जाएगी। जी, और अब ये मैंने घोल लिया और ये मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अभी ये क्योंकि चूल्हे पे नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालते ही वरना तो चम्मच चलाना था। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके और पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे, उतना थिक करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, बाज़ लोग पतली चटनी पसंद करते हैं, बाज़ गाढ़ी, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको इसको गाढ़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये तैयार हो गई चटनी। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। जब चटनी तैयार हो जाए, हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाला था, 1 टीस्पून, यानी छोटा टीस्पून नहीं था, वो बड़े साइज़ का टीस्पून था, और उसे मैंने भर के इसमें डाला था। तो देखें, एक और है कि अगर जो मैंने पल्प फेंक दिया, जो आपको दिखाया था कि वो बीज के साथ का कचरा तो था, लेकिन अगर आपको थोड़ी थिक और चाहिए तो आप उसको में से सारे बीज रिमूव करके थोड़ा सा ग्राइंडर में चला के वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस वक्त निकाल दिया क्योंकि मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी और तमाम चीज़ें वो उसमें आ गई थी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी सी चटपटी इमली की चटनी तैयार है, खट्टी मीठी। और आप जो है इसको बॉटल में डाल के, शीशे की बॉटल में डाल के 6 महीने तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको आप लोग बस एक एहतियात करें कि इसमें गीला चम्मच मत डालें, वरना इसमें फ़ौरन फंगस लग जाएगी। तो आपकी ये खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के अज्जा: इमली 200 ग्राम, चीनी 500 ग्राम यानी आधा किलो, नमक आधा टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, टाटरी 1 चुटकी या 1/8 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच भरकर